So hello everyone, today I am talking about रेखा जी। इन्हें कौन नहीं जानता है। सी वॉज मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड इंडस्ट्री। इन्हें जितना प्यार मिला उतना ही ज़्यादा इन्हें हिट भी मिला है। ये अपने टाइम पर कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी ही रहती थी, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या फिर बिग बी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। कई लोगों को लगता है कि दैट सी इज़ नेवर मैरिड, बट इनकी शादी हुई थी। बट सैडली जिस ईयर इनकी शादी हुई उसी के कुछ महीनों बाद इनके हस्बैंड ने खुद की जान ले ली, जिसके बाद सी इज़ नॉट मैरिड एनी गाय। बट सवाल ये उठता है कि अगर ये शादी नहीं की हैं तो ये सुहागनों की तरह क्यों रहती हैं? आखिर क्यों ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहनती हैं? और क्यों इन्हें मर्दों को खाने वाली डायन का टैग मिला? और किस तरह से अपनी बहन जैसी दोस्त के पति के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया? ये सब बातें तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो आप लोगों को शायद ही पता होगा। इनका रियल नेम भानु रेखा गणेशन है। रेखा जी वॉज बोर्न इन 10 अक्टूबर 1954 इन चेन्नई एंड इनके पिता का नाम जेमिनी गणेशन एंड मदर नेम इज पुष्पावली एंड दोनों ही साउथ इंडिया के एक्टर थे। रेखा जी ने अपनी करियर की शुरुआत 1966 में तेलुगु मूवी रंगूला रतलाम से स्टार्ट की थी एंड वो हिंदी सिनेमा में डेब्यू 1970 में सावन भादो मूवी से की थी एंड ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। इस मूवी से रेखा जी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस भी मिला था। उन्होंने अपने करियर में लगभग 180 से भी ज़्यादा मूवी में वर्क कर चुकी हैं। 3 टाइम्स फिल्म फेयर अवार्ड भी जीती हैं एंड रेखा जी को अपनी फिल्म उमराव जान के लिए तो उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। बता दें कि एंड 2010 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था उन्हें। तो वहीं उन्होंने कुछ ऐसी ऑफुल चीज़ें करी हैं जिसे लोग अनफॉर्चुनेटली आज भी ग्लोरीफाई करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स के अफेयर रहे हैं जो वक्त के साथ गुम हो जाते हैं, लेकिन वही रेखा जी एंड बिग बी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज भी लाइमलाइट में बना रहता है। आज 40 साल बाद भी इनकी बातें होती है। यहाँ तक कि रेखा जी कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हुए देखा गया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। रेखा जी और अमिताभ बच्चन की अफेयर की शुरुआत 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा जी ने साथ में काम किया था। मूवी में रोमांस करते करते दे फेल फॉर ईच अदर एंड दिस वाज अन अननॉर्मल अफेयर बिकॉज बिग बी इस टाइम पर अजया बच्चन से मैरिड थे। इट वॉज अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक बुक है रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी। इसमें लिखा गया है कि रेखा एंड जय ये दोनों नेबर्स थे। जया जी एंड तब मैरिड नहीं थे। सेम बिल्डिंग में यह लोग रहते थे। इनकी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी थी एंड अच्छे फ्रेंडशिप भी थी। बता दें कि एंड इसी दौरान रेखा एवं जया के बॉयफ्रेंड अमिताभ जी से भी मुलाकात हो चुकी थी, यानी कि बिफोर ही गॉट मैरिड। रेखा न्यू हिम स्टिल उस दौरान भी सर्कमस्टेंस सेम ही थे। ही वॉज नॉट अ सिंगल एनीवेज। इट इज़ अ सेड कि जया बच्चन ने शादी में रेखा जी को बुलाया ही नहीं था एंड लेट ऑन 1976 के साल में रेखा जी और अमिताभ ने एक मूवी में काम किए थे। इसी मूवी के दौरान इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था एंड ऐसा बोला जाता है कि यह अफेयर क्लियरली रॉन्ग है जस्ट बिकॉज उस टाइम पे बिग बी मैरिड पर्सन थे एंड सबसे ज़्यादा फॉल्ट तो बिग बी का ही था। उनकी उस टाइम एक छोटी बच्ची थी जो 1 या 2 साल की होंगी हार्डली। एंड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभिषेक जो है वो फरवरी 1976 को बॉर्न हुए थे, जो मोस्टली जब ये अफेयर शुरू हुआ था तब फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब जया बच्चन वॉज प्रेग्नेंट। अपनी वाइफ की केयर करने की जगह वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे थे। ठीक है, अगर जया बच्चन प्रेग्नेंट नहीं थी तो भी उनका 1 ईयर की एक छोटी सी बच्ची थी और ऐसा भी नहीं था कि रेखा जी को नहीं पता था कि बिग बी मैरिड पर्सन है। उन्हें सब पता होने के बावजूद भी बिग बी के साथ अफेयर
चला रही थी। यहाँ तक कि जया बच्चन को इस अफेयर के बारे में पता भी चला था और इसके बाद भी उन्हें रिश्ते में दरार आ गई थी। हद तो तब हो गई जब रेखा जी 1980 में नीतू एंड ऋषि कपूर की शादी में गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए पहुंच गई और सब उनको ही देखते रह गए क्योंकि वह एक सुहागन की तरह वहां गई थी। बातें होने लगी कि अमिताभ एंड रेखा ने सीक्रेटली तरीके से शादी कर ली है। रेखा जी बिग बी के पास जाकर फॉर्मल बातें करने लगी। तब जया जी अपनी सास तेजी बच्चन के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की स्ट्रेट फेस रखने की और फिर भी उन्होंने सर झुका लिया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह बात रेखा की बायोग्राफी रेखा जी अनटोल्ड स्टोरी में बताई गई है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिग बी के साथ ही इनकी अफेयर की न्यूज़ें आई हों। इनकी संजय दत्त के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अफेयर की न्यूज़ें चली थी उस टाइम पे। 1984 में संजय दत्त और रेखा ने फिल्म जमीन आसमान में साथ में वर्क किया था। बस इसके बाद ही दोनों को साथ में लिंक किया जाने लगा। यहाँ तक कि दोनों को लेकर ये भी खबरें फैलने लगी थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली है। दोनों की शादी की अफवाह आग की तरह इंडस्ट्री में फैल गई थी। रेखा और संजय दत्त के रिश्ते की खबरें सुनकर संजय के माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। दोनों के लिंकअप की खबरों से तंग आकर एक दिन नरगिस ने एक इंटरव्यू के दौरान रेखा पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। बता दें कि नरगिस दत्त ने रेखा के बारे में बताते हुए कहा था कि वो मर्दों को इशारा करती है। नरगिस ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए थे। नरगिस ने इशारों ही इशारों में रेखा को मानसिक बीमारी का शिकार भी बताया था। उन्होंने कहा था कि रेखा मर्दों को रिझाना जानती है और वो किसी डायन या चुड़ैल से कम नहीं है। रेखा पर नरगिस का इस तरीके से स्टेटमेंट ने सभी लोगों को हैरान कर दिया था। जितनी ज़्यादा वो अपनी अफेयर को लेकर कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं उतनी ही ज़्यादा सुर्खियां रेखा जी की शादी ने बटोरी थी। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद रेखा जी ने सिंगल ही रहकर अपनी लाइफ जीने का मन बना लिया। लेटर रेखा ने अपने इंटरव्यूज एंड बायोग्राफी में क्लियर करा है दैट उनके हस्बैंड को क्लिनिकल डिप्रेशन था और अपना बिजनेस ठीक से न चला पाने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया था। तब से रेखा अकेले ही हैं। बट पॉइंट इतने सारे रिलेशनशिप होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी, क्यों रेखा अभी भी अपने आप को अमिताभ जी के साथ एसोसिएट करना चाहती हैं? क्यों वह दूसरे रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करती हैं और सिर्फ अमिताभ जी के बारे में ही बात करती हैं, जानते हुए कि वह मैरिड मैन है और उनकी वाइफ है, बच्चे हैं। नो डाउट रेखा इज़ अ ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्ट्रेस, बट उन्होंने जो पर्सनल लाइफ में करा है वो बहुत ही गलत है। इवन अमिताभ जी भी यहाँ तक कि गलत है, बट रेखा का ऑब्सेशन एक अलग ही लेवल का है इन द स्टोरी। वेल, अब आपसे पूछना चाहूँगी कि इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। आपके इस वीडियो के कुछ और भी ओपिनियन हो तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।